द फर्स्ट वर्ड इज इक्वेट वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कंसिडर वन थिंग एज बीइंग द सेम एज समथिंग एल्स। ओके, एक ही वस्तु को दूसरे के बराबर मानना या फिर आंकना। कंपेयर इसका सिनोनिम है, डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, यू कांट ऑलवेज इक्वेट मनी विद हैप्पीनेस। तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि आप हमेशा पैसे की तुलना खुशी से नहीं कर सकते, जो कि सही बात है भाई। ओके, पैसा अपनी जगह है, खुशी अपनी जगह। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब, ये है आपका रिजाइन योरसेल्फ टू। इसका मतलब होता है टू मेक योरसेल्फ एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट। ओके, तो इसका ये मतलब है कुछ ऐसा स्वीकार कर लेना जो आपको पसंद नहीं है। ओके, स्वीकार कर लिया आपने, वो क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकते। ओके, एग्जाम्पल देखो, ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू लिविंग अलोन। तो उसने क्या कर दिया, यह स्वीकार कर ले कि वो क्या अकेला ही रहेगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका फास्ट नाउन है। इसका मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट और सीरियस दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड वेल और ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। ढोंग, तमाशा, पैरोडी, शैम इसका सिनोनिम से ट्रिब्यूट इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देख लो, द मीटिंग वॉज अ फास्ट, एवरीवन वाज शाउटिंग एट द सेम टाइम। तो सभा जो थी, मीटिंग थी, वो क्या थी? तमाशा थी, हर कोई एक ही समय पर चिल्ला रहा था। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका चेंज इनटू। इसका मतलब है इट मींस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉल इनटू अनदर। इसका अर्थ है कि एक स्थिति है, ओके, यह एक रूप है, एक स्थिति है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स एट 100 डिग्रीज। फैक्ट है, पानी क्या 100 डिग्री में क्या करता है? भाप में बदल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। नेक्स्ट आपका ड्रैप एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, अनाकर्षक, फीका, बिचमक या फिर नीरस। बोरिंग और डल सिनोनिम से स्पेक्टिकुलर, वॉन्डरस इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं, शी वॉक थ्रू द सिटी सेंटर विद इट्स ड्रैप ग्रे बिल्डिंग्स एंड फेल्ट डिप्रेस्ड। तो वह नीरस धूरस इमारतों के साथ शहर के केंद्र से गुजरी और उन इमारतों को देखकर क्या वो उदास महसूस करने लग गए। ऐसा होता है ना, सराउंडिंग जैसा होता है हम भी वैसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब दैट इज बाइट ऑफ। इसका मतलब होता है टू रिमूव बाय और एज इफ बाय बाइटिंग, हटाना या फिर जैसे किसी चीज को काट कर हटाना। एग्जाम्पल देखिए, ग्रेट चंक्स ऑफ द कंट्री साइड बाइटन ऑफ फॉर चीप हाउसिंग। ओके, तो सस्ते आवास के लिए ग्रामीण इलाकों के बड़े बड़े से काट दिए गए। वर्ड है आपका बुफे, वो वे। इसका मतलब होता है टू नॉक ऑफ पुश समथिंग इन अ रफ वे फ्रॉम साइड टू साइड, दोनों ओर धक्का देना, धकेलना। पाउंड, हाइड, लैश सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए, द बोट वाज बुफेटेड बाय द रफ सी। तो जो नाव है ना, ऊबड़ खाबड़ समुद्र से टकरा रही थी, मतलब उसको जो टकरा रही थी, नाव पर पुश हो रही थी एक रफ सी होगा उससे, अगल बगल दोनों साइड से। नेक्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब दैट इज चेंज ओवर। इसका मतलब होता है इट मींस टू स्टार्ट समथिंग यूजिंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ व्हाट वन इज ऑलरेडी यूजिंग। तो इसका मतलब है कि मतलब पहले से जो उपयोग किया जा रहा था उसके बजाय कोई नई चीज उपयोग करना शुरू कर देना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज टाइम यू चेंज्ड ओवर टू अ न्यू मोबाइल। तो मतलब पुराना वाला छोड़ो भाई, नया वाला ले लो। नेक्स्ट है आपका पार्चमेंट, या आपका नाउन है। इसका मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग ऑन सच मटेरियल। तो चरो पत्र पर लिखित लेख। डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए आपका फ्रेम्ड पार्चमेंट हंग ऑन द वॉल। तो एक चरो पत्र दीवार पर लटका हुआ था। नेक्स्ट है आपका इडियम है, ऑप्शन चॉइस। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच इट सीम्स दैट you can choose between different things or actions, but there is really one thing that you can take or do. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई आपके पास चॉइसेस हैं, लेकिन सही मायने में आपके पास चॉइस नहीं होती, एक ही चीज होती है जो आपको करनी होती। ओके, एग्जाम्पल देख लो, इट इज अ केस ऑफ ऑप्शन चॉइस बिकॉज इफ आई डू नॉट एग्री टू देयर टर्म्स आई विल लूज माई जॉब। तो देखो क्या चॉइस रही होगी, कहा होगा कि भाई तुम ये शर्तें मान लो या फिर क्या करो, आपका जॉब छोड़ दो। तो उसके कितनी शर्तें थी? एक ही थी भाई, माननी पड़ेगी उसको, नहीं तो जॉब तो जाएगी ना। ओके, तो रियल में लगा उसका 2-3 है, लेकिन थी उसके पास एक ही, उसको माननी पड़ती हो। क्यों? क्योंकि भाई जॉब छूट जाती है अगर नहीं मानता तो।
नेक्स्ट आपका स्क्रैप वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर। अनचाही हो चुकी चीज से छुटकारा पाना। बिकर, आर्ग्यू सिनोनिम से एक्सेप्ट, गेट अलोंग, एग्री इसका अपोजिट है। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक वी शुड स्क्रैप दैट आइडिया, तो मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, उस विचार को खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट आपका इडियम है गिव द डेविल इज ड्यू। फ्रेज है डेविल का, इसका मतलब होता है सेड व्हेन यू एडमिट दैट समवन यू डू नॉट लाइक और एडमायर डज हैव सम गुड क्वालिटीज। तो इसका मतलब जब आप स्वीकार करते हैं कि जिसे आप पसंद नहीं करते या फिर जिसकी आप प्रशंसा नहीं करते उसमें भी कुछ अच्छे गुण हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट लाइक द मैन बट गिव द डेविल इज ड्यू, ही वर्क्स इनक्रेडिबली हार्ड। तो मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, लेकिन शैतान को उसका हक दो। ओके, मतलब जो पसंद नहीं है उसको शैतान कहा जा रहा है, उसको हक दो। क्या हक देना उसको, ये कह कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। नेक्स्ट है आपका रेटिफिकेशन। नाउन है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्रीमेंट ऑफ शिप, संपुष्टि, या फिर वी कैन से आपका अनुसमर्थन। सैंक्शन, अप्रूवल सिनोनिम से रिफ्यूजल, रिजेक्शन इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द एग्रीमेंट इज सब्जेक्टिव टू रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। तो जो समझौता है ना वो संसद द्वारा अनुसमर्थन के अधीन है, मतलब उसको सैंक्शन किया गया, ऑफिशियल बनाया गया, अप्रूवल दिया गया। वन वर्ड है अ सिचुएशन दैट इज एक्सट्रीमली बैड, बेहद खराब स्थिति, तो दैट इज स्कैंडल, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, इट इज अ स्कैंडल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड इन दिस वे। तो यह क्या एक बेहद खराब स्थिति है कि बच्चों को इस तरीके से क्या उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। वर्ड है आपका रेज। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग, टाउन एटसेट्रा सो दैट नथिंग इज लेफ्ट। भवन, शहर आदि को पूर्णतः नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना। डिमोलिश सिनोनिम में बिल्ड और कंस्ट्रक्ट, इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देख लो, द बिल्डिंग वॉज रेज्ड टू द ग्राउंड। तो जो इमारत है उसको जमीन पर गिरा दिया गया। नेक्स्ट वन वर्ड है एबल टू मेक गुड डिसीजंस बिकॉज यू अंडरस्टूड द सिचुएशन वेल। समझदार, सयाना, चतुर। शूड हम जिसे कहेंगे एडजेक्टिव, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ शूड पॉलिटिशियन। तो वह एक चतुर राजनीतिज्ञ है। ओके, मतलब पॉलिटिशियन है, चतुर ही होते सभी लोग तभी टिकते। नेक्स्ट है आपका कोलेस। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कम टुगेदर टू फॉर्म वन लार्ज ग्रुप और वी कैन से वन लार्ज सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखिए, अनेक इकाई, अच्छा पहले हिंदी में ने अनेक इकाइयों का एक बड़ी इकाई को जाना, मतलब मिलना उस पर या फिर एक बन जाना। ओके, संलीन होना या फिर सम्मिलित होना। कंबाइंड, यूनाइट सिनोनिम से स्प्लिट, सेपरेट इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, several small townships have coalesced into a single metropolis। तो कई छोटे छोटे शहर मिलकर एक महानगर बन गए। नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड अ पेड पोजीशन दैट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। एक अच्छा भुगतान देने वाला काम जिसमें काम बिल्कुल भी नहीं है, जीरो के बराबर काम है। ओके, तो दैट इज सिन्योर, एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, आई नेवर थॉट ऑफ माई जॉब एज अ सिन्योर। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ऐसी जॉब मिलेगी। ओके, जिसमें क्या होगा भाई, पैसा बहुत होगा लेकिन काम कम होगा। नेक्स्ट है आपका एक्रीमनी। नाउन है, इसका मतलब होता है एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स और वर्ड्स। ओके, क्रोध युक्त और कटु भावनाएं ये शब्द। हॉस्टिलिटी, बिटरनेस सिनोनिम से डिप्लोमेसी, सिविलिटी इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रीमनी। तो विवाद को बिना हंगामे के सुलझा लिया गया। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करोगे। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय जय भारत।